हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ श्रावण महीने की शिवरात्रि के बारे में। सर्वप्रथम अब ये बता देती हूँ आपको कि ये सावन की शिवरात्रि कब है। बहुत महत्वपूर्ण, बहुत विशेष होती है। शिव पुराण का यदि आप अध्ययन करते हैं, पठन पाठन करते हैं, तो आप श्रावण शिवरात्रि के महत्व से अनभिज्ञ नहीं होंगे। दोस्तों, कल यानी कि 26 जुलाई को हम सावन शिवरात्रि का व्रत रखेंगे। जैसा कि भक्त होंगे तो वो सावन शिवरात्रि का व्रत, जो कि महादेव के भक्त हैं, अवश्य करना चाहिए। यदि आप हर महीने की शिवरात्रि नहीं कर पाते हैं तो आप कर लीजिए, मेरे कहने से करिए, आपको बहुत अच्छा अनुभव होने वाला है। आगे वीडियो में बने रहिएगा, मैं बहुत महत्वपूर्ण वीडियो ये वाली दे रही हूँ, इसको आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि दोस्तों, मेरी इच्छा है कि आपका यदि कोई विश्वास जो कि भगवान से उतर चुका है, निश्चित रूप से आपका विश्वास वापस आएगा। तो वीडियो में बस यही प्रार्थना है कि अंत तक बने रहिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अब चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, 26 जुलाई को यानी कि मंगलवार 26 जुलाई को आपका सावन की शिवरात्रि का व्रत हमें रखना है। तो अब जैसे कि आज भी हमारा व्रत है, यानी कि सोमवार को, सावन का सोमवार प्रदोष है, तो आज भी हमारा व्रत है। तो ऐसे में हम क्या करें? तो कल हाथों में जल ले लीजिएगा, तुलसी पत्र यदि इच्छा हो तो ले लीजिएगा, नहीं तो जल ले लीजिए, मिश्री ले लीजिए, और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कीजिए कि आप अपने श्रावण सोमवार या प्रदोष व्रत का पारण कर रहे हैं, ऐसा बोलते हुए पुनः अगले व्रत का आपको संकल्प लेना है। अगले व्रत का संकल्प आपको किस विधि से लेना है वो मैं बताती हूँ आपको। सर्वप्रथम नाम बोल दीजिएगा, स्थान बोल दीजिएगा, गोत्र बोल दीजिएगा। बोलने के बाद जो है अपनी मनोकामना बोलकर भोलेनाथ से प्रार्थना कीजिएगा। ध्यान दीजिए मेरी बात को, बहुत अधिक प्रार्थना कीजिएगा कि हे देवाधिदेव महादेव, आज आपका प्राकट्य दिवस है। महादेव, मेरी कष्ट दूर कीजिए, मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए। ऐसा बोलकर जो आपने संकल्प लिया है वो गणेश जी के सामने छोड़ दीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि आपका व्रत पूर्ण हो। इसके बाद आप जो है देखिए, शिवरात्रि की विशेष जो पूजा होती है वो प्रदोष काल में होती है, और जैसे कि 4 पहर में होती है। तो प्रदोष काल से शुरू करके और भोर यानी कि अगली सुबह तक होती है। अब ये तो बड़ी पूजा हो गई, बड़ी अनुष्ठान हो गई, इसमें पूरी रात्रि जागरण करना होता है। तो वो विधि मैं आपको पूर्व वाली वीडियो में बता चुकी हूँ। आज मैं सिर्फ एक छोटा सा आपको अनुष्ठान बता रही हूँ, जिससे आपके जीवन का संपूर्ण कष्ट दूर होगा। और यदि आपके जीवन से, भगवान से आपका विश्वास अब उठने लगा है, होता है दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भगवान हमारी माँ है, बाप है, हम उन पर ज़रूरत से ज़्यादा विश्वास करते हैं, जितना हमें दिखता नहीं है उससे ज़्यादा विश्वास करते हैं। और जब वो विश्वास कहीं ना कहीं खो जाता है तो मन बहुत तकलीफ में होती है। लेकिन वो भगवान है और वो हमेशा हमारी परीक्षा लेने के साथ साथ हमें बहुत कुछ देते हैं। थोड़ा सा देर होता है, एक कहावत कही जाती है कि भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है। तो कुछ भी अंधेर नहीं है, मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा। तो विशेष मैं कर रही थी कि आपको करना यह है कि आपको जो ये अनुष्ठान करना है वो शाम को, यानी कि प्रदोष काल, 4 पहर की पूजा आप नहीं कर सकते, फिर भी कर लीजिएगा। और हाँ, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। इंस्टा पे, फेसबुक में मुझे फॉलो कर लीजिए। किसी समस्या में है या फिर कुंडली वगैरह दिखाना चाहते हैं तो मेरे नंबर पे आप जो है संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको करना ये होगा कि सावन शिवरात्रि में थोड़ी सी अच्छी मिट्टी लाइए। अब अच्छी मिट्टी आपके मन में आएगी कि कहाँ से लाएं आप, तो पीपल के पेड़ से भी ला सकते हैं, नदी तालाब आपके आसपास है तो ले सकते हैं आप। नहीं तो मुल्तानी मिट्टी में भी गंगा जल मिलाकर उनका भी शिवलिंग बनाया जाता है। और यदि वो भी नहीं है तो हमारे हर किसी के घर में गमले होते हैं, गमले की मिट्टी निकाल लीजिए, लेकिन ध्यान रहे कि गमले की मिट्टी साफ़ सुथरी होनी चाहिए। उनसे ही आप मिट्टी का शिवलिंग जो है बना लें। भोलेनाथ का शिवलिंग बनाने के बाद विधि विधान से जो है उनका पूजन करें। पूजन विधि देखिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर डाल दूंगी कि पार्थिव शिवलिंग का पूजन कैसे किया जाता है, कीजिएगा। अब देखिए, ये है सावन शिवरात्रि कब शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है, तो आप इसको भी थोड़ा देख लीजिए, क्योंकि मन में जो है इस तरह की स्थिति बनी हुई है कि सावन शिवरात्रि का व्रत हम किस दिन रहें। तो 26 जुलाई को जो है सावन शिवरात्रि का व्रत रहा जाएगा। और निशीथ काल, जिस पूजा की मैं बात कर रही हूँ, जो शिवलिंग वगैरह बनाकर आपको पूजन करना है, वो एक काल में, यानी कि सिर्फ निशीथ काल की मैं बात कर रही हूँ। तो टोटल जो है 42 मिनट का समय आपके पास है। निशीथ काल का समय शुरू हो रहा है हमारा 12:07 से 12:45 तक।
इस काल के अंदर जो है आप अपना मिट्टी वगैरह भिगो कर इससे पहले रखे रहें। बाकी ये सारी सामग्री पूजा की आप इकट्ठी कर लें, फूल, बेलपत्र, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, जनेऊ, फूल, माला, जो भी चीज़ें लगती हैं पूजा में आप जानते हैं, सारी चीज़ें एक स्थान पे इकट्ठा करके रख लें। और अंत में जो है आप अपना शिवलिंग बना लें। और जैसे कि समय शुरू हो जा रहा है 12:07 से, उसके बाद बहुत विधि विधान से आप अपना भोलेनाथ का पूजन शुरू करें। पूजन में क्या करना है वो जानिए। लेकिन अब आपके मन में एक चीज़ आएगी कि 12 बजे तक क्या आपको जगना है? तो जी बिल्कुल जगना है। 12 बजे ये मत कीजिएगा कि 9 बजे 10 बजे तक आप जो है खा पी करके सो जाएं और ये रात्रि की पूजा छूट जाए, ऐसा मत कीजिएगा। आपको जगना है, क्योंकि दोस्तों कहा जाता है कि जो जागा सो पाया, जो सोया सो खोया। और मैं पिछले वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि मेरा बहुत गहरा, बहुत अटूट इस बात पे विश्वास है, तो आप ज़रूर कीजिएगा इस काम को। तो 12:07 से जो मुहूर्त शुरू हो रहा है, इस काल में आप एक शिवलिंग बनाइए। सबसे पहले जल से अभिषेक करें, इसके बाद दूध से, दही से, घी से, शक्कर से, शहद से अभिषेक करें। हर एक अभिषेक के बाद पुनः जल से अभिषेक किया जाता है। इस स्नान को जो है कि शुद्धोदक स्नान माना जाता है। उसके बाद बारी आती है, अब हम श्रृंगार करेंगे। श्रृंगार में भस्म चढ़ाइए, सफ़ेद चंदन चढ़ाइए, भोलेनाथ को जनेऊ अर्पित कीजिए, वस्त्र अर्पित कीजिए, वस्त्र नहीं है तो मौली अर्पित कीजिए। उसके बाद जो है भोलेनाथ को विधि विधान से हम उनका बैठ कर के कोई पाठ करेंगे, स्तोत्र करेंगे। शिव पुराण का पाठ यदि आज पूरी रात्रि आप कर सकते हैं तो सुबह तक जीवन में इतना चमत्कार होता है कि कहने का हद नहीं है। तो बैठकर ये सारी जो पूजा कर ले, भगवान को सजा लें, उनका श्रृंगार कर लें। उसके बाद अब हम कोई पाठ करना शुरू करेंगे। तो यदि ये पाठ आप 1 घंटे करें, 10 मिनट करें, 2 घंटे करें, लेकिन बस आप करते रहिए। जितनी आपकी शारीरिक सामर्थ्य हो पाए आप उतना जो है इस पाठ को करिए। करने के बाद अब आपको करना ही है कि जैसे कि 2 बज गया, 3 बज गया, अब आपको नींद आने लगी। देखिए मैं सारी चीज़ें बहुत सहूलियत के साथ आपको बताती जा रही हूँ। अब आपको नींद आने लगी तो अब आप जा कर के सो लीजिए थोड़ी देर। और यदि आपको लगता है आप एकदम गहरे साधक हैं और आपको एकदम लगता है कि कुछ पा लेना है दोस्तों, और जब किसी चीज़ के मन में लगन ठान लेंगे तो नींद नहीं आएगी। मेरे साथ ऐसा होता है, आपके साथ भी हो तो ज़रूर बताइएगा। जब मैं सोच लेती हूँ सोना नहीं है, फिर नहीं सोती हूँ, तो वो चीज़ आप देख लीजिएगा। तो पूरी रात्रि जागरण कीजिए, शिव पुराण का पाठ कीजिए, शिव सहस्त्र नामावली पढ़िए, शिव चालीसा पढ़िए, शिव तांडव स्तोत्र पढ़िए। यदि घर में लक्ष्मी की कमी है तो दारिद्र्य धन स्तोत्र पढ़िए। ये मत गिनिए कि आप कितनी बार पढ़ रहे हैं, बस पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए। मेरा अनुभव है कि आज की रात्रि जो पाठ कर लेते हैं वो सिद्ध हो जाता है। जो पूजा कर लेते हैं उसमें विशेष कृपा महादेव की शामिल होती है। आप कीजिएगा, फिर देखिएगा सुबह तक कैसे जीवन में चमत्कारी अनुभव होने लगता है। सच में ये दिखने लगता है कि हाँ भगवान धरती पे हैं, क्योंकि हमने जो कहा, हमने जो मांगा वो भगवान देते हैं। लेकिन ध्यान रखना चाहिए, हमें वही मनोकामना मांगना चाहिए जो हमारे लिए बेहद ज़रूरी हो। बाकी जो जिन चीज़ों के बिना हमारा काम चल सकता है, उनकी मनोकामना के लिए भगवान को बहुत ज़्यादा बाध्य कभी नहीं करना चाहिए। आप नोट कर लीजिए, हो सकता है कि वो चीज़ आपको भगवान दे दें, लेकिन बहुत सारी चीज़ें भगवान आपसे छीन भी लेते हैं। तो कभी भगवान को बाध्य मत कीजिएगा। सिर्फ उन चीज़ों के लिए भगवान को परेशान कीजिए, मांगिए जिन चीज़ों की हमें नितांत आवश्यकता हो। अब दोस्तों पारण का समय, जैसा कि हम सभी व्रत रहेंगे, अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि यदि आप व्रत नहीं रखते हैं तो क्या आप रात्रि की जो निश्चित काल की पूजा है वो नहीं कर सकते हैं? तो जी बिल्कुल ऐसा नहीं है। एक काम मत कीजिएगा, जो शाम का खाना है वो मत खाइएगा। सुबह आप खाना खा लीजिएगा, शाम को चाय नाश्ता वगैरह जो फलाहारी होता है वो कर लीजिएगा, और शाम को करने के बाद आप जो है निश्चित काल की पूजा कर लीजिएगा। और हाँ, चारों पहर की पूजा करना चाहते हैं तो इससे पहले वीडियो मैंने दिया है, वो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मैं आपको दे दूंगी। पारण का समय है 27 जुलाई को सुबह 5:39 से 3:51 तक। इस काल के अंदर आप कुछ दान निकालें, उसके बाद भगवान का नाम लेकर के पारण कर लें। अंत में जब आपका शिव पुराण का पाठ हो जाता है तो फिर अंत में जब विसर्जन करना होता है, अंत में विसर्जन करना होता है, तो विसर्जन करने से पूर्व जो है हम भगवान को फिर से भोग लगाएंगे, उनकी आरती करेंगे। और आरती करने के बाद अंत में हम क्या करेंगे कि उन्हें विसर्जन करेंगे।
कुछ लोग अपने घर के गमले में उनका विसर्जन करते हैं, कुछ लोग पीपल के पास करते हैं और कुछ लोग नदी तालाब में करते हैं। तो जहाँ भी जाना है वहाँ भी ले जाइए, भोलेनाथ का विसर्जन कीजिए। विसर्जन करते समय ध्यान दीजिए, आप कहीं भी पूजा करें, विसर्जन करते समय उनसे अपनी इच्छा जरूर कहें, मनोकामना जरूर कहें कि हे नाथ, मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत कष्ट में हूँ, बहुत परेशानी में हूँ, मेरी परेशानी दूर कीजिए, मेरे मन का भाव सुनिए, मेरे मन की हृदय की भाव को सुनिए। आपको यदि सुबह तक एक सकारात्मक शक्ति का परिवर्तन न हो तो आप कहिएगा। ऐसा नहीं होता है। जीवन में जिन लोगों ने किया, अपना अनुभव शेयर किया, उनके आधार पर और मेरा खुद का भी बहुत बड़ा विश्वास है, आप करके देखिएगा। जीवन में बहुत बड़ा चमत्कारी परिवर्तन आपको स्वतः ही देखने को मिलेगा। कर लीजिएगा ये पूजा, आप सभी ज़रूर कीजिएगा। मेरी यही हार्दिक इच्छा है, आपके विश्वास को जगाना, बताना कि ये काल, ये समय मत छोड़िएगा। मिट्टी कहीं भी मिल जाएगी, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद हमारे घर में होता है, नहीं मिलता है, नहीं मिल रही है दूध दही, तो जो चीज़ें हैं बस कर लीजिएगा। और हाँ, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक किया करें और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह से करने से आपको हर चीज़ की जानकारी बिल्कुल समय पे मिल जाएगी। तो चलिए, मिलती हूँ इस तरह के वीडियो के साथ। तब तक भोलेनाथ का नाम लेते रहिए, उनका ध्यान करते रहिए। धन्यवाद।